नमस्कार, मी रेश्मा. आमच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करते. आज बऱ्याच दिवसांनी व्हिडिओ बनवत आहे. या व्हिडिओ बनवण्याचं कारण म्हणजे 15 दिवसापूर्वी आम्ही सोशल मीडियावरती फोटो टाकले होते, ज्याच्यामध्ये आमच्या दोघांचा ट्रॅडिशनल लुक होता. म्हणजे यांनी धोतर नेसलं होतं आणि मी साडी नेसले होते आणि पूजेचे असे फोटो होते. तर खूप जणांनी आम्हाला विचारलं की कसली पूजा आहे किंवा कसला कार्यक्रम आहे. तर मग विचार केला की व्हिडिओमधूनच तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करूयात की नक्की काय कार्यक्रम आहे आणि कसली पूजा आहे. तर यांचे एकदम खास मित्र आहेत गणेश सारंगधर. यांनी शिर्डीपासून 18 किलोमीटर अंतरावर एक रांजणगाव देशमुख म्हणून गाव आहे. त्यांच्या तिथे त्या गावात त्यांचं शेत आहे आणि त्या शेतामध्ये साईबाबांचं मंदिर बांधले आणि त्या मंदिरात मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना होती आणि तिथे 3 दिवस पूजा होती. तर तिथे 5 जोड्या होत्या पूजेला, त्यापैकी आमची एक जोडी होती. आणि खरं तर आम्ही तिथे ब्लॉग बनवणार होतो, पण आम्ही दोघंही पूजेला बसल्यामुळे व्हिडिओ शूट करणं पॉसिबल नव्हतं. तर आम्ही मग आता व्हिडिओ कलेक्ट केले आणि तुम्हाला व्हिडिओ दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. चला तर मग व्हिडिओ बघूयात. सकाळचे 9 वाजलेले आहेत. सुंदर प्रसन्न वातावरण आहे. आपण मंदिराच्या इथे आलेलो आहोत. मस्त शेणाचा सडा टाकलेला आहे आणि त्याच्यावर सुंदर अशी रांगोळी काढलेली आहे. गुरुजी पूजेची तयारी करत आहेत. सुंदर, अप्रतिम, खूप मस्त वाटते.
नमः डामरम् आवायामि स्थापयामि ओम महाकालाय नमः महाकालम् आवायामि स्थापयामि ओम पिलिविच्छाय नमः पिलिविच्छम् हेतुकाय नमः हेतुकम् ओम हेतुकाय नमः हेतुकम् आवायामि स्थापयामि ओम त्रिपुरान्तकाय नमः त्रिपुरान्तकम् आवायामि स्थापयामि ओम अग्निवेतालाय नमः अग्निवेतालम् आवायामि स्थापयामि ओम असिवेतालाय नमः असिवेतालम् आवायामि स्थापयामि ओम कालाय नमः कालम् आवायामि स्थापयामि ओम करालाय नमः करालम् आवायामि स्थापयामि ओम एकपादाय नमः एक मला सुपारी ते खुर्चीला जातो मी 2 मिनिटं ओके पातळ करावं लागेल साड्या बिड्या बाजूला काढून आलंच हो शेखर आवायामि पूजयामि ओम सुगावो देवाः सदना अकर्मज आजग्मे धक्को सवनं जुखानाः भरमाना पहमानाः वेकुक्यस्मे तपसवो पशु निस्वाहा उंगुर्व स्वाहा अष्टवसुभ्यो नमः अष्टवसु आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम रुद्राः सख्यो शुच्यवृतिमिन्द्रियच्चोतिः समिधिरे देखां भानुरुजस्रैच्छुक्रो देवे कुरो च ते उंगुर्व स्वाहा एकादश रुद्रेभ्यो नमः एकादश रुद्राः आवायामि स्थापयामि पूजयामि जितनो देवा और फिर से भगवान की तरफ वो आकर्षित होगा क्योंकि इसलिए वो भगवान- आईने में देख के ही वो आंखें निकाली जाती क्योंकि हैं। भगवान का तेज इतना है कि भगवान के सामने हम खड़े नहीं रह सकते, है ना। जैसे आप मंदिर में दर्शन को जाते हो, अगर दोपहर में भी जाते हैं तो बाबा के मूर्ति के ऊपर तेज इतना होता है कि हम अच्छे से देख भी नहीं पाते। चला का देख ना वो मेरे पीछे आपको बोलनी है, हाथ जोड़िए। जरा एक कासवाला घ्या घ्या कोणी पण घ्या क्या नाम तुमचं दादा? योगेश दादा। पूजा की शुरुआत हुई है तो सबसे पहले आपने आंखों को पानी लगाया, 3 बार पानी पिया, आचमन वगैरह किया शरीर शुद्धि के लिए। बाद में यहाँ पे कुछ मंत्रों का पठन किया। साईं बाबा की मूर्ति जहाँ पे बिठानी है वहाँ पे फूल वगैरह चढ़ा के प्रार्थना पूर्वक प्रणाम किया, सभी गुरुजनों को प्रणाम किया और शांति सूक्त का पठन किया है। जैसे कि मंत्र पढ़ने से क्या होता है, हमारे साइड का जो परिसर है तो क्या होता है, प्रसन्न होता है। पूरी तरह से हमारे शरीर के साथ, हमारे मन के साथ हमारे पूरा परिसर भी प्रसन्न होना जरूरी है। सुबह जब आप यहाँ पे पहुँचे तो कैसे लगा और बाद में पूजा शुरू होने के बाद अभी तक कैसे लग रहा है वो आप खुद को ही पता चला होगा। जैसे कि शांति सूक्तों के मंत्रों का पठन हो गया तो प्रसन्नता के लिए, फिर 4 देवताओं को प्रणाम किया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। मातृ यानी कौन, माता, पितृ यानी पिता, आचार्य यानी गुरुजन और अतिथि यानी कौन, गेस्ट, मेहमान। आज जैसे यहाँ पे ये कार्य हो रहा है, बहुत सारे गेस्ट को आमंत्रित किया है, पूजा के लिए आइए, पूजा देखिए। उसी प्रकार आज हम पूजा करेंगे तो पूजा में आपने बहुत सारे देवताओं की स्थापना की है यहाँ पे, जैसे कि सुपारी वगैरह रखी है। वो देवता हमारे लिए कौन है, तो अतिथि है। जैसे आमंत्रित करना वैसे आवाहित करना, आवाहित करना यानी आमंत्रित करना। तो हम उनको बुलाएंगे, उनकी स्थापना करेंगे, वो हमारे पूजा में शामिल होंगे सभी देवता, तो वो हमारे लिए अतिथि है। उनका प्रणाम किया है, फिर गणेश भगवान का स्मरण पूर्वक आशीर्वाद लिया, फिर योगेश भैया के हाथ से प्रायश्चित्त संकल्प छोड़ा था। जैसे कि उसमें उच्चारण किया है मम मम गृहे, और उसी के साथ सभी भक्तजनों का भी उच्चारण उनके हाथों से करवा लिया था। प्रतिनिधित्व अंगत्वेन, प्रतिनिधि अंगत्वेन यानी क्या, सभी भक्तजनों के प्रतिनिधि रूप से उन्होंने संकल्प छोड़ा था प्रायश्चित्त का। प्रायश्चित्त लिया है शरीर शुद्धि के लिए। आप लोग पूजा में 5 जोड़ियां बैठी है। जब आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये कर्म कोई मामूली कर्म नहीं है। मूर्ति में प्राण लाना ये हमारे लिए हाथ के मैल जैसा नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले खुद को शुद्ध होना जरूरी है। तो उसमें कायिक, वाचिक, मानसिक। काय यानी हमारा शरीर, वाचिक यानी हमारा मुख और मानसिक यानी हमारे मन से। जैसे कि जो चीजें हमें खानी नहीं चाहिए ऐसी चीजें खाई जाती है। गलत किसी के बारे में बोलना, किसी के बारे में गलत सोचना,
इस प्रकार के अनेक प्रकार के पाप हम लोग करते हैं। तो इन सभी पापों के लिए प्रायश्चित करें। कुछ पाप जो है छोटे होते हैं, कुछ तो बड़े होते हैं। तो इन पापों के लिए प्रायश्चित लेकर हमारा कार्य यहाँ पे शुरू हो गया। फिर प्रधान संकल्प छोड़ा है। जो प्रधान संकल्प है तो वो किस लिए? तो जैसे कि भगवान की मूर्ति तो हमें स्थापन करनी ही है, उस पूजा के लिए संकल्प तो हमें छोड़ना ही है। शास्त्रों के अनुसार बोला गया है संकल्पात जायते सिद्धि, यानी क्या? जो कर्म आप कर रहे हैं, जो पूजा आप कर रहे हैं, उसका आपको फल चाहिए। आपके साथ सभी भक्तों को, जितने भी पृथ्वी के ऊपर भक्त हैं, सभी को उसका फल चाहिए। तो उसके लिए पूजा में संकल्प छोड़ना जरूरी है। संकल्प के द्वारा हम क्या चाहते हैं भगवान से? जैसे कि हमारे साथ हमारे घर में और हमारे भक्तजनों के घर में, साईं बाबा के भक्तजनों के घर में क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, धन धान्य की समृद्धि चाहिए, उनके वंश आगे बढ़ने चाहिए। बाद में हमारे पृथ्वी के ऊपर जैसे कि बीच बीच में कभी भी बारिश गिरती है तो उससे क्या होता है? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि भी नहीं होनी चाहिए, जितनी चाहिए उतनी ही वृष्टि हमें चाहिए। अनावृष्टि यानी क्या? किसी प्रकार की बारिश भी ना गिरे, ऐसा भी ना होना चाहिए। जैसे कि पृथ्वी के ऊपर जो कोई भी धन धान्य आता है, जो कोई भी बीज हम बोते हैं, उसके बाद जो कोई भी अनाज निकलता है वो भी अच्छा निकलना चाहिए। सभी किसान भाइयों का कोई भी हो काम उनका वेस्ट ना हो, इस प्रकार भगवान को ये प्रार्थना की है। हमारे पृथ्वी के ऊपर सभी को सुख शांति प्राप्त होनी चाहिए। और अचल जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक हमारी पृथ्वी है। तो जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक ये मूर्तियों में दान रहेगा और उनका हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस प्रकार उनकी स्थापना हमें करनी है, ऐसे संकल्प के द्वारा भगवान को बताया। वो हो गया संकल्प का विधान। बाद में सूर्य भगवान हो, दीपक भगवान, उनका पूजन किया। कलश में पानी का पूजन किया है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है हमारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी तीर्थ है उन सभी तीर्थों को जाकर उनका पानी लेकर आइए और पानी पूजा में यूज की। लेकिन इतना टाइम तो सभी के पास नहीं है। तो इन सभी तीर्थों को हम मन से उस कलश के अंदर आवाहित करते हैं, जिसके ऊपर आप योगेश भैया ने पूजा किया था सुबह, उन्होंने उसमें आवाहित किया है तीर्थों को। जैसे कि सूर्य किरण पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं तो सभी तीर्थ शुद्ध होते हैं, तो उनका आकर्षण जैसे सूर्य के पास होता है तो सूर्य किरणों द्वारा उनको आवाहित करके उनका पूजन करके वो पानी पूजा में यूज किया जाता है। इस प्रकार वो तीर्थों का पूजन हो गया। फिर सूर्य भगवान और दीपक भगवान का पूजन किया। हम पूजा करते हैं, पूजन के लिए कोई ना कोई विटनेस चाहिए, साक्षीदार चाहिए। तो विटनेस रूप में सूर्य और दीप इन दोनों का पूजन किया जाता है। उनका पूजन किया। बाद में भूमि माता का पूजन किया है। इस पृथ्वी के ऊपर, इस भूमि के ऊपर बैठकर पूजा करते हैं। हर रोज इनको आप पैर लगाते हैं, हर रोज प्रणाम करते हैं। आप लोग पृथ्वी को नहीं करते, उनकी भी क्षमा याचना करना जरूरी है। उनका पूजन किया, उनका आशीर्वाद पाया। बाद में उत्तर दिशा में हाथ जोड़कर भगवान हनुमान जी को प्रणाम किया है। जैसे कि हम पूजन कर रहे हैं तो पूजन के लिए हमारे शरीर में क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। पूजन के लिए 3 दिन बैठना है। इस बीच में ब्रेक तो मिलता है, लेकिन जो कोई भी बैठते हैं तो उसके लिए पूजा में बैठने के लिए शक्ति तो चाहिए। इतनी धूप में बैठे हैं तो शक्ति ही नहीं कम हो जाती है, तो शक्ति मिलनी चाहिए। जैसे कि शक्ति बल भीम हम हनुमान जी को कहते हैं, तो उनका आशीर्वाद पाया शक्ति के लिए, उनका प्रणाम किया। काल भैरव का पूजन किया है, प्रणाम किया है। हमारे पूजन का और हमारा रक्षण कीजिए, ऐसे काल भैरव की प्रार्थना की है। फिर गणेश भगवान का पूजन किया। कार्यारंभे गणेश पूजन। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके आरंभ में हमें गणेश भगवान का पूजन करना जरूरी है। हमारे जीवन में और जीवन में हम जो कोई भी कार्य करते हैं उन सभी कार्यों में हमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती रहती हैं। हमारे सभी दिक्कतों को दूर करके हमारे कार्य जो है वो सफल करना, ये कार्य किनका है? तो वो है गणेश भगवान का। उनका प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद पाया, अभिषेक पूजन वगैरह करवा के। फिर गणेश भगवान के पीछे जो कलश रखा है उनका पूजन किया है, वो है वरुण पूजन। वरुण यानी क्या? जल देवता। उस कलश में जो पानी रखा है उसमें हाथ लगा के कलश में तीर्थों को आवाहित किया है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, यानी क्या? कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास है, कंठ में रुद्र और मूल में
ब्रह्मा जी है। पवित्र मातृगण उसमें समाये है। 4 दिशाओं में 4 वेदों का निवास है। उनका पूजन किया। फिर कलश को 3 बार माथे को टच किया था। बाद में सभी यजमान के माथे को टच किया है। जैसे कि हमें दीर्घायु की प्राप्ति चाहिए। दीर्घा नागा नदेयो गिरा यस्त्रीनि विष्णु पदानिच। जैसे कि समुद्र मंथन के वक्त नाग का यूज हुआ, बाद में गिरा यानी पर्वत का यूज हुआ, और जो समुद्र में पानी आता है वो नदियों का पानी होता है, तो उनका भी यूज हुआ। तो उस प्रकार उनको जैसे भगवान विष्णु के आशीर्वाद से दीर्घायु प्राप्त हुई है। जैसे कि नाग देखिए, वो अपने चमड़ी छोड़ते फिर से उनकी आयु शुरू करते हैं। जैसे कि मराठी में उसे काट कहते हैं, वो काट छोड़ते फिर से उनके आयु शुरू कर। तो इस प्रकार उनको जैसे दीर्घायु मिले वैसे हमें भी प्राप्त होनी चाहिए। गिर पहाड़ जो है, पहाड़ों को भी दीर्घायु मिली है। उनके पत्थर निकाले जाते उसलिए पहाड़ खत्म होते हैं। पहाड़ नहीं रहे बहुत जगह पे, लेकिन वो भी कभी खत्म न होने वाली चीज है। बाद में नदियों का पानी बहते हुए समुद्र में जाता है, आगे उनकी आयु बढ़ती है। उसी प्रकार हमारी आयु बढ़नी चाहिए, इसलिए कलश को माथे को लगाया। फिर कुछ बार पानी थाली में छोड़ा था, कुछ बार पानी साइड में एक कटोरी में छोड़ा था। योगेश भैया को मालूम है। तो उस वक्त हमें भगवान से आशीर्वाद चाहिए। उससे पहले आपने प्रार्थना की, व्रत जप नियम तपहा स्वाध्याय क्रतु दया दमदा। व्रत यानी क्या? हर रोज कुछ न कुछ व्रत करने वाले, जप करने वाले, तप करने वाले, अच्छा स्वाध्याय यानी अच्छे सूक्त वगैरह पढ़ने वाले, अच्छे विचार रखने वाले, नियमों के पालन करने वाले सभी पंडितों को आपने प्रार्थना की और उनको पूछा है आप प्रसन्न है क्या, हमारे पूजन से आप प्रसन्न है क्या, ऐसे आपने प्रार्थना की। सभी पंडितों ने प्रतिवचन दिया है प्रसन्ना स्महा, यानी क्या? हम भी प्रसन्न है और हमारे प्रसन्न अंतःकरण से हम आपका पूजन पूरा यहाँ पे करवाने वाले, ऐसी प्रार्थना आपने की और हमारे प्रतिवचन हम सभी पंडितों ने दिया। फिर पानी छोड़ा है। सुख शांति धन धान्य समृद्धि सब कुछ सभी भक्तों के घर में चाहिए क्या? तो जोर से बोलिए हाँ। तो इसलिए पानी उस थाली में छोड़ा है। और जो घर में नहीं चाहिए, घर में क्या नहीं चाहिए किसी को भी? रोग दुख दरिद्री अशुभता क्लेश अशांति कुछ भी घर में नहीं चाहिए। इसलिए थाली के बाहर दूसरी कटोरी में पानी छोड़ा और वो यज्ञ मंडप के बाहर डाल दिया। इस प्रकार वो 72 आशीर्वाद भगवान से शुभ और अशुभ आशीर्वाद है उनका मान लिया। फिर बाद में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हम सभी पंडितों के पीछे बोला है आपने, भो ब्राह्मणाः भो देवाः मह्यम सह कुटुम्बिने महाजना नमः कुर्वाणाय। भो ब्राह्मणाः यानी क्या? भगवान और ब्राह्मण दोनों के सामने बैठकर सभी भक्तजनों के प्रतिनिधित्व में हम ये पूजन में बैठे हैं। तो हम सभी को आशीर्वाद चाहिए। तो उसमें पहला आशीर्वाद लिया है आपने पुण्याः, सभी भक्तों के हाथों से क्या होना चाहिए? पुण्य कर्म होना चाहिए। सभी भक्तों के हाथों से पुण्य कर्म होना चाहिए। एक आदमी करेगा एक आदमी नहीं करेगा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सभी भक्तों से पुण्य होना ही चाहिए। बाद में है कल्याणम। कल्याणम यानी क्या? सभी भक्तों का कल्याण होना चाहिए। बाद में है रिद्धि। भक्तों के घरों में क्या होना चाहिए? धन धान्य की रिद्धि होनी चाहिए। संततियों की वंशों की रिद्धि होनी चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। चौथा आशीर्वाद है स्वस्ति। सभी भक्तों को स्वास्थ्य प्राप्त होना चाहिए। शरीर तो मिला है, 100 साल की आयु है, लेकिन 25 साल अगर बीमारी में निकाले, लास्ट के 2 साल भी अगर बीमारी में निकाले तो भी वो प्रॉब्लम है। तो स्वास्थ्य भी अच्छा होना जरूरी है। 5वां आशीर्वाद है श्री। पुण्य कमाना है, कहीं हमें किसी को पैसे देना है, दान करना है तो पैसे चाहिए हमें। कल्याण, पैसे हम दान करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। घर में धन धान्य लाना है तो पैसे चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रखना है, दवाई खानी है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो 5वां आशीर्वाद क्या है? श्री ही, लक्ष्मी। घर में लक्ष्मी का भी वास होना चाहिए। तो ये 5 आशीर्वाद हो गए। इसे बोला गया है स्वस्ति पुण्याह वाचन। इस प्रकार वरुण पूजन स्वस्ति पुण्याह वाचन का पूजन गणेश भगवान के साथ हो गया। बाद में पूजन किया है गेहूं के ऊपर 16 सुपारियां रखी थी, 2 नंबर की चौकी जो रखी हुई है, उसमें षोडश मातृका उन्हें कहा गया है। 16 सुपारियां 16 देवता है। षोडश मातृका, षोडश यानी 16, अपनी कुलदेवी के साथ जो 16 शक्तियां रहती है। तो
हमें दिन में कुछ भी काम करना है, सुबह नींद से जागते हैं तो जगह से हिलना है, उसके लिए भी शरीर में एनर्जी की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। ये 16 शक्तियाँ हमें शक्ति देने का कार्य करते हैं और हमारा पालन पोषण करने का कार्य इनका है। उनका पूजन किया, उनका आशीर्वाद पाया है, फिर पितरों का आशीर्वाद लिया है, शुभ कार्य करते हैं। शुभ कार्य में सभी देवताओं की स्थापना होती है, तो सभी के पितरों का भी पूजन होना